हेलो। ओके। हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। इज द ऑडियो क्लियर? हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलो अटेंडेंस ले ले। कौन कौन आया आज? लेट अस चेक विद द क्लास रजिस्टर। कौन कौन आया भाई आज? रजिस्टर ले लेते हैं। लेट अस चेक द अटेंडेंस। ओके, वीअप्पू इज प्रेजेंट। रिया इज प्रेजेंट। मुझे अरुणा भी दिखी थी। अरुणा मैडम इज प्रेजेंट। एनीबडी एल्स? बोलो। चलो, 3 बच्चे तो प्रेजेंट है एवरीडे। वेरी गुड। मेरा पहला क्वेश्चन, वेयर इज द होमवर्क? डिड यू गाइस कंप्लीट योर होमवर्क? टेलीग्राम पे भेजा है क्या मुझे? बोलो। देखता हूँ मैं टेलीग्राम पे। तुम लोगों को लगा मैं भूल जाऊंगा? मेरे टेलीग्राम पे तो किसी का नहीं आया है। वेरी गुड। सर मेरा होमवर्क नहीं हुआ है लेकिन पक्का आज हो जाएगा। वी अप्पू बोल रहा है नो सर। क्यों बेटा, क्यों नहीं किया? क्या रीज़न क्या है? कहाँ इतने बिजी थे भाई लोग, कहाँ इतने बिजी थे? कल तो तुम्हारे पास 24 घंटे थे। कल की अपनी क्लास 8 बजे से लेकर 10 बजे तक थी। आज वापस 8 बजे क्लास है, तो कुल मिला के 22 घंटे थे। ठीक है, विश्वास कर लेता हूँ मैं तो कि तुम लोग कर लोगे आज। ओके। तो बच्चों, आपको पता है ऑलरेडी हम लोगों ने एसेट SQC1 कंप्लीट कर लिया है, बराबर ना? वी ऑलरेडी वी ऑलरेडी कंप्लीटेड SQC1। ओके। नाउ वी आर अबाउट टू स्टार्ट विथ SA220। ठीक है। अगर आपके पास प्रिंट आउट है तो राइट देयर, लिख लो यहाँ पे। चलो, तिशा भी आ गई है। हाय तिशा बेटा।
वेलकम टू द क्लास। तिशा होमवर्क किया आपने? तिशा बेटा होमवर्क किया? चलो। हाँ बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ भाई लोग, ये अपनी ऑफलाइन क्लास चल रही है। हाँ प्लीज़, मैं ये ऑफलाइन क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ डोंट फील इट इज़ ऑनलाइन। ओके, अपन लोग कंप्लीट ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। द फर्स्ट डिफरेंस, द फर्स्ट डिफरेंस बच्चों, सबसे पहले आ जाइए, सबसे पहले कम टू द दिस क्वेश्चन। यस, सबसे पहले शुरू करने के पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन SQC1 एंड SA220। ठीक है बच्चों, क्या डिफरेंस है बच्चा पार्टी, ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज द डिफरेंस, पे अटेंशन। व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज दैट SQC1 आप जानते हो बच्चों, अप्लाई होता है टू द एंटायर फर्म एंड फिक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फर्म टू बी अज्यूम बाय CEO एंड और मैनेजिंग पार्टनर। यहाँ पे अपन लोग CEO और मैनेजिंग पार्टनर की बात करते हैं, यहाँ पे अपन सिर्फ ऑडिट एंगेजमेंट की बात करते हैं एंड ऑडिट के एंगेजमेंट पार्टनर की बात करते हैं, बस। ठीक है, तो हमेशा जहां जहां पे वहां पे रेफरेंस आ रहा था बच्चों, किसका, पार्टनर का, मैनेजिंग पार्टनर का, CEO का, SA220 के अंदर आने वाला है सिर्फ एंगेजमेंट पार्टनर का। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट बच्चों, इट इज एप्लीकेबल टू ऑडिट्स, रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। याद है ना, ये सब पे अप्लाई होता है, ऑडिट पे भी, रिव्यू पे भी, अदर एश्योरेंस सर्विस पे भी एंड रिलेटेड सर्विस पे भी, लेकिन ये सिर्फ ऑडिट पे अप्लाई होता है। बराबर है। तीसरा पॉइंट, relates to setting up of quality control system consisting for the firm। पूरे से फर्म की क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम की बात हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, डील्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंगेजमेंट टीम टू इम्प्लीमेंट क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स एप्लीकेबल टू ऑडिट एंगेजमेंट्स। ठीक है, तो इन शॉर्ट, इन शॉर्ट 100 बात की एक बात, पहले 3 पॉइंट जो है बच्चों, पहले 3 पॉइंट में कुछ भी दम नहीं है। पहले 3 पॉइंट एक ही चीज घुमा फिरा के बात कर रहे हैं, है कि नहीं। ये क्या बोल रहा है, CEO और मैनेजिंग पार्टनर के लिए बात कर रहे हो, यहाँ पे ऑडिट पार्टनर की। ये सब पे अप्लाई होता है, सारे सारे टाइप ऑफ सर्विस पे, ये सिर्फ ऑडिट पे अप्लाई होता है। और ये बोल रहा है क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इन द फर्म, और ये याद रखो वर्ड क्या है, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर। ठीक है, एप्लीकेबल टू ऑडिट ये है क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम का, एप्लीकेबल टू फर्म ये है प्रोसीजर्स एप्लीकेबल टू ऑडिट एंगेजमेंट्स। एंड लास्ट पॉइंट, हाय जीजी बेटा, गुड मॉर्निंग। जीजी आ गया है। जीजी का नाम क्या था यार, गौतम गुप्ता। यस, ये मैं लिख देता हूँ, जीजी गौतम गुप्ता प्रेजेंट है। चलो बच्चों, हाँ लास्ट पॉइंट, pertains to establishing a system of quality control designed to provide the firm with reasonable assurance that the firm and the personnel comply with professional standards, so that reports issued are appropriate। बराबर ना, ये क्या बोलता है अपने ऑब्जेक्टिव्स, बराबर ना, SQC1 के ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ क्या लिखा है बच्चों, it is premised on the basis that firm is subject to quality control 1, there is therefore SQC1 is sine qua non for applicability of 220। sine qua non मतलब क्या, नेसेसरी और इंडिस्पेंसिबल रिक्वायरमेंट। मैंने ये भी इसका मीनिंग दिया आप लोगों के लिए। मतलब क्या बच्चों, कि जहां पे अगर अगर SQC1 अपने बराबर से इंप्लीमेंट नहीं किया है तो SA220 बराबर से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। जितने बच्चे लाइव बैठे हैं, हैव यू अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 9? इफ यू अंडरस्टूड क्वेश्चन 9 तो राइट क्वेश्चन 9 डन। If you understood question number 9 तो write question 9 done। चलो आगे बढ़े। वेरी गुड बच्चा पार्टी, सिंपल लगा एग्जाम में? सर क्या बात कर रहे हो, एग्जाम में ऐसे डिफरेंसेस पूछते हैं क्या, कि SQC1 SA220 वाले डिफरेंसेस पूछे जाते हैं क्या एग्जाम में? बच्चा पार्टी, मई 2024 में, क्या बोला मैंने, मई 2024 की जो CA फाइन की परीक्षा थी ना, तब बच्चों SA250 वर्सेस नोक्लार NOC-LAR का डिफरेंस आया था। ठीक है, मई 2024 में, समझे ना। तो इन दैट केस कृपया करके
कृपया करके अंडर एस्टिमेट ना करें कौन सा क्वेश्चन आएगा कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा, बराबर। इसको एलडीआर मार्क करो, एलडीआर मार्क करो। हार्डली अपने पे बुक में डिफरेंसेस हैं और जो आता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों कि डिस्टिंक्शन है तो इन दैट केस एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, कुछ भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले जाएंगे बच्चों हम लोग, हमें पढ़ना है क्या, ऑब्जेक्टिव। ये देखो, अभी मैंने ये जो आप लोगों को सिखाया ना, मैंने आप लोगों को जानबूझ के वो सिखाया, पता है डिफरेंस, ताकि आप लोग ऑलरेडी थोड़े फेमिलियर हो जाओ ऐसे 220 के साथ। देखिए बच्चों, यहाँ पे एंगेजमेंट पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स नॉट द सिस्टम, क्योंकि सिस्टम तो फर्म के लगता है, प्रोसीजर in accordance with 220, therefore 220 is premised on the base that firm is subject to SQ। सेम पॉइंट रिपीट हो रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है ऑफ द ऑडिटर, इंप्लीमेंट करना है क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर एट द एंगेजमेंट लेवल so that audit complies with professional standards। एक मिनट बच्चों, my mom is calling, 1 second। हाँ बच्चों, सॉरी, माँ का प्यार, सुबह सुबह कॉल। चलो आज का तो दिन बहुत बाप जाने वाला है, शुरू करते हैं। बच्चों दिल से बताना, मुझे दिल से बताइएगा, दिल से बताओ। एज पर 220 ऑब्जेक्टिव ऑडिटर इज टू इम्प्लीमेंट क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स that provide auditor with reasonable assurance that audit complies with professional standards and legal requirements and audit report issued is appropriate। तुम मुझे दिल से बताओ, क्या 1 रुपये का फर्क है SQC1 और इसके ऑब्जेक्टिव में? बिल्कुल नहीं है, कि नहीं, पूरा सेम है, राइट। तो जस्ट मेक द मार्किंग हियर, ठीक है। सेम ऑब्जेक्टिव, क्या बोल रहा हूं मैं, सेम ऑब्जेक्टिव ऑफ SQC1। बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ पता है, मैं ट्राई कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आपकी मेहनत कम हो जाए, समझे। आप एक तीर से दो निशाने मारो, एक तीर से दो निशाने, समझे क्या, कि जहाँ पे एक बार लर्न करो लेकिन आंसर अपने 2 हो जाए, समझे। तो कृपया करके वापस वापस ऑब्जेक्टिव ऑफ एसे 220 लिखने मत बैठना, लर्न करने मत बैठना, सेम है, ठीक है। सर ये ऑब्जेक्टिव लर्न करना बहुत जरूरी है क्या? डेफिनेटली बच्चों, हर आंसर के पहले अगर आप ऑब्जेक्टिव लिखोगे ना, तो इन दैट केस वो जो आंसर है उस आंसर का कॉन्टेक्स्ट बैठेगा, ठीक है। एग्जामिनर को समझ में आएगा कि साला तुम रट्टा मार के नहीं आए हो, और एग्जामिनर समझ में आएगा कि तुम समझ के भी आए हो अगर तुम ऑब्जेक्टिव लिखते हो तो। आर यू क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, अगला पॉइंट, एसे 220 is modeled on lines of SQC1। It describes responsibility of the partner in relation to following matters। बराबर ना? क्या क्या बच्चों, देखिए आपको याद है ना अपना अ हेलमेट, याद है, यहाँ पे लिख दो, बराबर है। देखो अ हेलमेट, बच्चा पार्टी ए से आता था बता एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट, एच से आता था ह्यूमन रिसोर्स, ये देखो ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी, लेकिन उसका नाम यहाँ पे बदल जाता है, यहाँ पे हो जाता है असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम, बस ये एक डिफरेंस है, बराबर है। ई से एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, एल से लीडरशिप, एम से मॉनिटरिंग एंड ई से एथिकल रिक्वायरमेंट पॉलिसी। समझ में आया बच्चों? तो इन दैट केस बाकी पूरा सेम है, क्या बोला मैंने, बाकी पूरा सेम है। जो अपने ये थे ना, क्या बोलते हैं, अ हेलमेट, अ हेलमेट पूरा सेम है, सिर्फ ये जो ह्यूमन रिसोर्स था ये ह्यूमन में बदल के हो जाता है असाइनमेंट और एंगेजमेंट टीम, बस, ठीक है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। चलो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बच्चों, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी।
ओके, शुरू करते हैं। छोटा सा आंसर है, एंगेजमेंट पार्टनर टेक्स ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनिंग ऑडिट क्वालिटी। बराबर ना, यहाँ पे ऑडिट के टाइम पे एंगेजमेंट पार्टनर इज द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल। व्हाट आर हिज ऑब्जेक्टिव्स? देखो बच्चों, एंगेजमेंट पार्टनर्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरऑल क्वालिटी। याद है जैसे एसक्यूसी 1 में मैनेजिंग पार्टनर वर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द फर्म, यहाँ पे ऑडिट के क्वालिटी के लिए पार्टनर। इन डूइंग सो ऑल एक्शन शुड एम्फसाइज ऑन इंपॉर्टेंस टू ऑडिट क्वालिटी ऑफ, मतलब पार्टनर को अपनी टीम को ये बताना चाहिए दैट यू शुड परफॉर्म वर्क दैट कंप्लाइज विद स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। यू शुड, मैं पार्टनर को अपनी टीम को बताना चाहिए दैट यू शुड कंप्लाई विद फर्म का क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी। याद है ना, अ हेलमेट वाली, सबको बताना चाहिए कि अ हेलमेट वाली पॉलिसीज आप फॉलो करो। ठीक है, पार्टनर को अपनी टीम को बताना चाहिए कि ऐसे रिपोर्ट्स इशू करो दैट आर अप्रोप्रिएट। मैंने कल आपको सिखाया था अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंस का मतलब क्या है, C1 C2। नेक्स्ट, पार्टनर को अपनी टीम को बताना चाहिए दैट यू शुड बी एबल टू रेज कंसर्न्स विदाउट फियर ऑफ रेप्रेजल। एग्जाम में वर्ड लिखना है रेप्रेजल का मतलब क्या है, मैंने बाजू में दिया है, पनिशमेंट। समझ में आया? कि मतलब जहां पे एक ऐसा माहौल बनाना, फर्म में एक ऐसा माहौल बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर का है कि जिसमें बच्चों लोग जो है, लोग आराम से आए और अपने अपने अपनी जो गलतियां वो भी बताए। ठीक है दोस्तों, जब बेसिकली आज एक एम्प्लॉय डरता है तो अपनी गलती छुपाएगा, बराबर ना। तो इन दैट केस अगर अगर हमारे सीएफएम का काम बेटर होना है तो एम्प्लॉय शुड बी एबल टू रेज कंसर्न विदाउट फियर। एंड लास्ट पॉइंट, क्वालिटी इज एसेंशियल इन परफॉर्मिंग ऑडिट एंगेजमेंट्स। पार्टनर को देखो बच्चों, जैसे मुझे आप लोगों को बताना पड़ता है बार बार, बराबर ना, द वे आई हैव टू कीप ऑन टेलिंग यू दैट हमें 70+ स्कोर करना है। क्या स्कोर करना है? 70+। हमें 70+ ऑडिट में स्कोर करना है। ऑडिट में 70+ स्कोर करने के लिए आपको करना क्या होगा, मेरे जो एमसीक्यू सेशंस है वो बैठो, एमसीक्यू सेशंस है वो बैठने पड़ेंगे। आपको मेरी जो रिवीजन क्लासेस चल रही है वो आपको बैठनी पड़ेगी। ओके, रिवीजन क्लास आपको बैठनी पड़ेगी। आपको इंश्योर करना पड़ेगा, आपको इंश्योर करना पड़ेगा बच्चों कि जहाँ पे जो रिवीजन क्लासेस चल रही है वो बैठनी पड़ेंगी। आपको इंश्योर करना पड़ेगा, यस, आपको इंश्योर करना पड़ेगा दोस्तों कि जहाँ पे बेसिकली ये जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ वो करो, जो मैं टेस्ट दे रहा हूँ आपको लिखनी पड़ेगी, समझे? और फिर उस टेस्ट का सोल्यूशन देखना पड़ेगा, राइट। अगर आप ये ऐसा करने वाले हो तो आपको 70+ आ जाएगा। ये क्या है, मैं आपको, और आपको प्रेजेंटेशन अच्छा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंटेशन शुड बी वेरी गुड। बराबर है? ये क्या है बच्चों? व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज फैक्ट दैट क्वालिटी इज एसेंशियल। बराबर ना, मुझे आप लोगों को बार बार पुश करना पड़ेगा। सिमिलरली एक पार्टनर को भी अपनी टीम को बार बार पुश करना पड़ेगा कि क्वालिटी में कमी नहीं होनी चाहिए। बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया तो राइट क्वेश्चन 1 डन। हैव यू अंडरस्टूड क्वेश्चन 1? तो राइट क्वेश्चन 1 डन। चलो बच्चों डन। ओके डन बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा अटक गया क्या, एक मिनट। ओके, जितने बच्चे लाइव बैठे हैं प्लीज लेट मी नो, क्या आपने प्रिंट आउट निकाला है क्या SC20 का? यस और नो? हैव यू टेकन द प्रिंट?
ओके, वेरी गुड। वी अप्पू बेटा क्यों नहीं ले रहे हो प्रिंट? गाइज ये मेरे को है ना यार, सच बोल रहा हूँ, आईपैड आईपैड पे पढ़ना समझ में नहीं आता है। ठीक है, मैं तो भाई बहुत ओल्ड स्कूल आदमी हूँ। ठीक है, मैं ओल्ड स्कूल आदमी हूँ, मेरे को यार बुक से पढ़ने का ही समझ में आता है। ठीक है, तो इन दैट केस प्लीज़ इंश्योर करो यार कि आपके पास प्रिंट रहे और एक प्रॉपर फाइल बनाओ ऑडिट की। ठीक है, जैसे बच्चों धीरे धीरे आपको नोट्स मिलते आते हैं, वैसे उनको एक एक फाइल में डालते रहो, पंच करके एक फाइल बनाना, सो दैट यू हैव ऑल द नोट्स इन वन प्लेस। समझे? हाँ। नेक्स्ट आते हैं बच्चों एथिकल रिक्वायरमेंट पॉलिसी। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एंगेजमेंट पार्टनर इन एन ऑडिट एंगेजमेंट इज ऑन लाइन्स ऑफ SQC 1। मतलब एथिकल रिक्वायरमेंट पॉलिसी में बच्चों कोई भी अलग पॉइंट नहीं है। एथिकल रिक्वायरमेंट पॉलिसी में कोई भी अलग पॉइंट नहीं है। आपको इंश्योर करना है कि जहाँ पे जैसे SQC 1 में लिखा है वही आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो 100 बात की एक बात, 6 पॉलिसी में से अपन ने लीडरशिप पढ़ ली, एथिकल पढ़ ली, बराबर ना? चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्टेंस पॉलिसी, ये भी बच्चों इसमें भी कोई दम नहीं है, सेम है। ये देखो, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन सिमिलर लाइन्स ऑफ SQC 1, बराबर ना? मतलब मैंने क्या किया बच्चों, जहां पे ओवरलैपिंग था वहां पे ओवरलैप मतलब वापस रिपीट नहीं किया। ठीक है, चलो। विच इंफॉर्मेशन शुड बी गैदर्ड बाय द फर्म टू असिस्ट द पार्टनर इन डिटरमाइनिंग वेदर कंक्लूजन रीच्ड रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस आर अप्रोप्रिएट। ठीक है बच्चों, देखते हैं। SA 220 requires that firm should obtain such information as it considered necessary in the circumstance before accepting an engagement with a new client. Before accepting an engagement with a new client, when deciding whether to continue an existing engagement, and when considering acceptance of new engagement with an existing client. तीनों टाइम पे बच्चों देखो कौन से टाइम है बच्चों। एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट विद अ न्यू क्लाइंट, नया क्लाइंट आया है, वो नए क्लाइंट को एक्सेप्ट करने के पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है, पता है ना? इन्फॉर्मेशन अबाउट इंटेग्रिटी। नेक्स्ट, वेदर टू कंटिन्यू एन एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट। ठीक है, आज बच्चों मैंने ऑलरेडी काम चालू कर दिया, उसको कंटिन्यू करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि बीच में मुझे मालूम पड़ गया क्लाइंट मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। एंड लास्ट, व्हेन कंसिडरिंग एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू एंगेजमेंट विद एन एग्जिस्टिंग क्लाइंट। मतलब मेरा ये पुराना क्लाइंट है लेकिन वो मुझे नया काम दे रहा है। तीनों केस समझ में आए? तीनों ही केसेस में बच्चों आपको अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिली, इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट, इंटेग्रिटी ऑफ द प्रिंसिपल ओनर्स। आपको इंफॉर्मेशन कौन सी ढूंढनी है बच्चों? इंटेग्रिटी ऑफ द ओनर्स ढूंढनी है, या आपको पता भी चल गई? यू नीड टू आइडेंटिफाई ऑल्सो, आपको पता भी चल गई। कॉम्पिटेंस ऑफ योर टीम, compliance with relevant ethical requirements and significant matters arising during current or previous audit engagement। ठीक है बच्चों, ये सेम पॉइंट मैंने आपको कल भी सिखाए थे पूरे के पूरे, बराबर ना? हमें इंटेग्रिटी पे ढूंढना है, हमें चेक करना है अपन लोग कॉम्पिटेंट है कि नहीं, दोनों के HTR कल दिखाए थे मैंने आपको। अपन लोग एथिकल रिक्वायरमेंट फुली कर सकते कि नहीं। एंड लास्ट, मैंने लिखवाया था अंडर पास्ट एक्सपीरियंस, याद है बच्चों? अंडर पास्ट एक्सपीरियंस। चलो बच्चों, इफ यू अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 2, राइट क्वेश्चन 2 डन। समझ में आया? मैंने आपको बताया था बच्चों का, आप शायद से किसी को लग रहा होगा कि सर ये SA 220 इतना फास्ट कैसे जा रहा है। दोस्तों ये फास्ट नहीं जा रहा है, फंडा समझो तुम लोग। अपन लोगों ने ऑलरेडी 2 पूरी क्लासेस, अपन ने ऑलरेडी 4 घंटे इन्वेस्ट किए थे टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स एंड SQC 1। एंड जब SA 220 SQC 1 के आधार पर ही है, SA 220 आई ऑलवेज कॉल्ड SA 220 एज द चाइल्ड स्टैंडर्ड, SQC 1 इज द मदर स्टैंडर्ड। आपने जब मदर स्टैंडर्ड पढ़ लिया SQC 1, तो ऑटोमेटिकली उसका जो ओवरलैपिंग SA 220 के अंदर है वो तो अपना हो ही गया ना। समझे? गॉट इट? हाँ, तो कृपया करके ऐसा ना समझे कि सर ये सारे जो पार्ट है ये तो सब देखे देखे लग रहे हैं, ये तो देखे हैं पूरा। इट इज पहले ही लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे भी वहां पर लिखा हुआ ना, ऊपर हेडिंग फर्स्ट लाइन पे लिखी हुई है, देखो SA 220 is premised on the basis that firm is subject to SQC 1, बराबर ना? कि हमारी जो फर्म के अंदर SQC 1 है उसके वो अजम्पशन के ऊपर हम लोग SA 220 पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। हाँ बच्चों, असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम। इट शुड बी ensured by the engagement partner that engagement team and auditor experts who are not part of the team
collectively have the appropriate competence and capability to perform the engagement in accordance with standards and legal requirements. ठीक है बच्चों, जैसे अपनी 6 पॉलिसीज हो जाएंगी आई विल गिव यू अ ब्रेक. ठीक है, अराउंड 9 बजे, 9 बजे के अराउंड आई विल गिव यू अ 5 मिनट्स ब्रेक. ठीक है ना. ओके. असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम, मैंने क्या बोला बच्चों, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं पता ना, SQC1 में वी कॉल इट एज HR पॉलिसी. बराबर है. It should be ensured by partner that the engagement team and auditor experts who are not auditor expert है, इधर ब्रैकेट डालो, इधर ब्रैकेट डालो, auditor experts who are not part of the team collectively have appropriate competence and capability to perform the engagement. ये जो लाइन लिखी है एक्सपर्ट के लिए लिखी है, समझे ना गाँव वालों. ये जो लाइन लिखी है ना ब्रैकेट वाली, who are not part of the team, वो एक्सपर्ट के लिए लिखी है. तो हमारी टीम मेंबर्स और हमारे एक्सपर्ट्स, ठीक है, दोनों में क्या होना चाहिए, कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस होना चाहिए टू परफॉर्म द एंगेजमेंट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स. मतलब क्या, उनको आना चाहिए ऑडिट कैसे करना है. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट पॉलिसी, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस पॉलिसी. ठीक है बच्चों, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस पॉलिसी के अंदर याद है अपन ने कल क्या क्या पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था कल कंसल्टेशन. क्या पढ़ा था, कंसल्टेशन पढ़ा था. अपन ने पढ़ा था EQCR और अपन ने पढ़ा था डॉक्यूमेंटेशन. याद है, 3 इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी अपन ने. चलो देखते हैं. एग्जाम, एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर ड्यूरिंग एंगेजमेंट परफॉर्मेंस. क्या बोला मैंने, एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारियां क्या है एंगेजमेंट परफॉर्म करते वक्त, ऑडिट का एंगेजमेंट परफॉर्म करते वक्त क्या क्या बच्चों. देखिए, एंगेजमेंट पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, एंगेजमेंट पार्टनर हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, मैंने आपको HTR दिया बच्चों, ड्रीम. तो एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है ड्रीम करने की, याद रखना. डी से क्या आने वाला है, डायरेक्शन देना, सुपरविजन करना, परफॉर्म करना और एंगेजमेंट अकॉर्डिंग विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, तो बच्चों हमारी टीम स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ऑडिट करे, इसका डायरेक्शन देना, सुपरविजन करना, उसको परफॉर्म करना. आर से आने वाले बच्चों, रिव्यू ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन बिफोर इशूइंग द ऑडिट रिपोर्ट. जो मेरी टीम ने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन किया है, बराबर ना, याद है ना, अकॉर्डिंग टू एज पर एसे 230, जो मेरी टीम ने ऑडिट डॉक्यूमेंट मेंटेन किया है उसको चेक करने का जिम्मा किसका बच्चों, मेरे, उसको चेक करने का जिम्मा किसका बच्चों, उसको चेक करने का जिम्मा हमारे पार्टनर का है. इंश्योरिंग दैट सफिशिएंट अप्रूव्ड ऑडिट एविडेंस, SAE का मतलब क्या है, सफिशिएंट अप्रूव्ड ऑडिट एविडेंस हैज बीन ऑब्टेन्ड टू सपोर्ट द कंक्लूजंस रीच्ड. ठीक है बच्चों, कि जहां पे बेसिकली जो हमें, आपको याद होगा बच्चा पार्टी, याद है मेरा मास्टर चार्ट, मास्टर चार्ट में मैंने क्या बोला था, ऑडिटर प्रोसीजर परफॉर्म करता है, उसको क्या मिलते हैं, सफिशिएंट अप्रूव्ड ऑडिट एविडेंस, उसके दम पे वो कंक्लूड करता है कंक्लूजन, एंड वही कंक्लूजन जाके ओपिनियन बनते हैं. बराबर ना, तो अपन ने वही लिखा है. ये देखो, इंश्योर करना दैट एविडेंस हैज बीन ऑब्टेन्ड टू सपोर्ट द कंक्लूजन रीच्ड. बराबर है, बिकॉज वो सबूतों के आधार पर ही तो कंक्लूजन किया उसने. ओके, नेक्स्ट पॉइंट आएगा बच्चों, DRE, ऑडिटर की रिपोर्ट इज अप्रोप्रिएट. ये तो अपन ने कल ही पढ़ लिया था, C1 C2, याद है ना. अप्रोप्रिएट का मतलब क्या था, अगर मिसस्टेटमेंट है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो मॉडिफाइड, मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है तो अनमॉडिफाइड. एंड लास्ट बच्चों, ensuring undertaking proper consultation on difficult or contentious matters by team, not only within the team but also with appropriate level. बराबर ना, मतलब क्या, मेरी जिम्मेदारी है, जहां जहां कंसल्टेशन की जरूरत थी मैंने कंसल्टेशन लिया है. ठीक है, तो DREM कितना सिंपल है. डी से बच्चों मेरी टीम को डायरेक्शन देना, उनका काम सुपरवाइज करना, परफॉर्म करना अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स. ठीक है, आर से आने वाला बच्चों रिव्यू करना, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. ए से DRE, ई से आने वाला बच्चों तुम्हारा इंश्योर करना दैट एविडेंस सफिशिएंट अप्रूव्ड जो मिला है इज सपोर्टिंग द कंक्लूजन रीच्ड. ए से आने वाला बच्चों ऑडिट रिपोर्ट शुड बी अप्रोप्रिएट. एंड एम से आने वाला बच्चों मैटर्स, है ना, कंटेंशियस मैटर्स. कंटेंशियस मैटर का पॉइंट क्या था, कि जहां जहां कंसल्टेशन की जरूरत है वहां कंसल्टेशन ली है. बोलो, हैव यू अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 3? तो राइट क्वेश्चन 3 डन. क्वेश्चन 3 समझ में आया तो राइट क्वेश्चन 3 डन.
यस बच्चों, आर यू क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, सबको समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलिए एक्सप्लेन द, अभी ध्यान से सुनना गाँव वालों, कंफ्यूजन मत जाना। यहाँ पे लिख दो डू नॉट कंफ्यूज विद क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे लिख दो। लिख दिया? ओके। बच्चा पार्टी कंफ्यूजन मत जाना, यहाँ पे क्या लिखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पार्टनर ड्यूरिंग द एंगेजमेंट। यहाँ पे क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्टनर विथ रिस्पेक्ट टू EQCR। समझे क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्टनर विथ रिस्पेक्ट टू EQCR लिखा है, EQCR, ठीक है। देखो, फॉर ऑडिट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, आपको पता है, एंड दोज अदर एंगेजमेंट्स इफ एनी दैट फर्म हैज डिटरमाइंड, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू इज रिक्वायर्ड, बराबर ना। जहां जहां पे होता है अनलिस्टेड, मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था, अनलिस्टेड एंटिटीज में मैं क्राइटेरिया रख सकता हूं दैट मोर देन 200 करोड़ का टर्नओवर है तो EQCR चाहिए। तो लिस्टेड में तो चाहिए चाहिए, अनलिस्टेड में अकॉर्डिंग टू माय क्राइटेरिया EQCR चाहिए। द पार्टनर शाल पार्टनर को करना क्या क्या है, EQCR से रिलेटेड पार्टनर को चेक करना है EQCR भैया अपॉइंट हो गए हैं। पॉइंट नंबर 2, सिग्निफिकेंट मैटर्स उसके साथ डिस्कस हो गए, इंक्लूडिंग दोज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग रिव्यू विद द पार्टनर। ठीक है, तो मतलब क्या बच्चों, EQCR का इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस हो गए हैं। नॉट टू डेट द रिपोर्ट अंटिल कंप्लीशन ऑफ द EQCR। समझे बच्चों, अगर एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कंप्लीट नहीं हुआ है उसके पहले ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं करनी है। मैंने आपको पहले बताया था, आप आपका काम करते वक्त कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप जाके बेसिकली कंसल्टेशन लो, लेकिन एक बार आपका काम हो जाए तो रिव्यूअर को बुलाओ, रिव्यूअर चेक करेगा, उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट साइन करो। एंड लास्ट पॉइंट, if difference of opinion arise within the team with those consulted, okay, or where applicable partner and EQCR, the engagement team shall follow the firm का policies to deal and resolving the difference। ये भी बच्चों रिपीट पॉइंट है, कोई नया पॉइंट नहीं है। ये वाला पॉइंट बच्चों रिपीट है, कल अपन ने पढ़ा था कि जब झगड़ा वाला पॉइंट, याद है मैंने झगड़ा लिखा था, झगड़ा झगड़ा वाला पॉइंट आता है तो फर्म की पॉलिसीज का इस्तेमाल करो, झगड़ा सॉल्व करो एंड उसके बाद ही रिपोर्ट इशू करो। ठीक है, तो बच्चा पार्टी, पार्टनर की 4 जिम्मेदारियां हैं विद रिस्पेक्ट टू EQCR। पहले चेक करो EQCR बराबर से अपॉइंट हो गया है, उसके बाद इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस करो, तीसरा पॉइंट रिव्यू होने तक ऑडिट रिपोर्ट का साइन मत करो, एंड चौथा झगड़ा हो जाए तो झगड़े को सॉल्व करो। डन ना डन? जितने बच्चे लाइव बैठे हैं क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया? Okay, in case if you are a new student please let me know so that I can add you to the class register। ठीक है बच्चों, अगर कोई नया बच्चा जुड़ रहा है प्लीज लेट मी नो सो दैट आई कैन एड यू टू द क्लास रजिस्टर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया तो राइट इन द चैट बॉक्स क्वेश्चन 4 डन। ठीक है, हाँ, अभी तक कौन कौन नहीं आया भाई? आज बच्चों घनश्याम ने अपने को, घनश्याम एब्सेंट है, अमित एब्सेंट है और अनिमेश एब्सेंट है। ठीक है, पकड़ते इनको कल। चलो बच्चों आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। बच्चों दिल से बताना, दिल से बताना, इट्स बीन अराउंड 40 मिनट्स इनटू द क्लास टुडे। ठीक है, दिल से बताओ, मुझे नहीं लग रहा है कि यार ऐसे 220 के अंदर मैंने कोई भी आपको ऐसा पॉइंट पढ़ा है जो आउट ऑफ द बॉक्स था। दिल से बताओ, इट्स बीन 40 मिनट इन सेशन, अपने ऑलरेडी 6-7 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा है ऐसे 220 के अंदर कोई भी ऐसी चीज थी जो दिक्कत देने लायक थी, बराबर है। जैसे बच्चों कि इट इज समथिंग विच इज आउट ऑफ द बॉक्स। हाय मौलिक बेटा, मौलिक बेटा किधर से हो आप? गुड मॉर्निंग, आपको मैं पहली बार क्लास में देख रहा हूँ बेटा। मौलिक को ऐड कर देते हैं क्लास रजिस्टर में। मौलिक बेटा वेर आर यू फ्रॉम ब्रो? मौलिक भाटिया, मौलिक भाटिया, हाय बेटा, किधर से हो तुम?
ओके। हाँ बच्चों, एक बार आप लोगों की सिटी बता देना, मेरे को सिटी भी तुम लोगों की लिखनी है। आई वॉन्ट टू नो। करनाल हरियाणा, ओहो, मौलिक इज फ्रॉम हरियाणा। हरियाणा से हो आप? आई थिंक सो और भी लोग हरियाणा से है ना। अरुणा भी हरियाणा से है मुझे जितना याद है। अरुणा भी हरियाणा से है, बराबर ना। रिया बेटा आप किधर से हो? मैं भूल गया। वेर आर यू फ्रॉम? वियप्पू वेर आर यू फ्रॉम ब्रो? वियप्पू भी कहाँ से था मैं बताऊं? वियप्पू भी आई थिंक सो हरियाणा से नहीं। वियप्पू शायद से हैदराबाद से था। यस मुझे याद है। वियप्पू इज फ्रॉम हैदराबाद। यस। ओके। बाकी बच्चे कौन सी सिटी से है भाई? वियप्पू इज फ्रॉम विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम ना। ओके। अरे भाई तुम लोग एक बार स्टेट बताना, स्टेट। इतना अभी मुझे पता नहीं है। विशाखापट्टनम जितना मुझे याद है केरला। विशाखापट्टनम किधर है भाई? मौलिक बोल रहा है आई हैव वॉच्ड पार्ट वन। ओके ओके, कोई नहीं बेटा। रिया राजस्थान से, यस यस। हरियाणा। अच्छा आंध्र प्रदेश। ओके ओके। ओके, ताकि अपने को मालूम पड़े ना कि अपने को कहाँ कहाँ से बच्चे देख रहे हैं भाई। अपने को साउथ इंडिया से बच्चे देख रहे हैं, नॉर्थ इंडिया से भी देख रहे हैं। चलो, मुंबई का एक बच्चा नहीं है। मैं मुंबई से हूँ, मुंबई का एक बच्चा नहीं है। वेरी गुड। हाँ। अरे वो तिशा भी कहाँ से थी? तिशा, तिशा मैडम आई थिंक सो। तिशा भी साउथ इंडिया से नहीं। तिशा कहाँ से थी मुझे याद नहीं है, तिशा कहाँ से थी। थैंक यू मौलिक। थैंक यू ब्रो। चलो। हाँ बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू शैल परफॉर्म, रिव्यूअर शैल परफॉर्म एन ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है बच्चों? अनबायस्ड। ओके। एक काम करो यार, एक काम करो बच्चों, तुम्हारा जो नोट्स बुक है ना, तुम्हारी नोटबुक, अपन जो नोटबुक मेंटेन कर रहे हैं बच्चों, नोटबुक में ना एक काम करो, डिक्शनरी बनाओ यार। ठीक है, प्लीज मेंटेन अ डिक्शनरी। ठीक है, ये क्या है, ये बार बार ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना, इनको अपने को बार बार नहीं लिखना है। ठीक है, अपना टाइम वेस्ट होता है। यहाँ पे लिख दीजिए बच्चों, ऑडिट डिक्शनरी। ऑडिट डिक्शनरी बना दो। बना दी? पॉइंट नंबर वन, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है टू बी। ऑब्जेक्टिव जो होता है, एक मिनट, मैं दो बोल रहा हूँ। टू बी ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है टू बी अनबायस्ड। एंड बच्चों पॉइंट नंबर टू, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, मतलब टू अचीव द गोल। हाँ, समझ में आया बच्चों? समझ में आया? टू अचीव द गोल। आर यू क्लियर? लिख दिया डिक्शनरी? डन। लिख दिया बच्चों। ये क्या है, बार बार अपने को लिखना ना पड़े, इसलिए मैं एक ही बार में करवा करा रहा हूँ। डन। चलो डन। वेरी गुड। उज्जैन तो बेटा इज इन मध्य प्रदेश, बराबर ना?
चलो ओके, EQCR shall perform objective evaluation of the judgments made by the team and the conclusions reached in formulating the report. This evaluation involves, मतलब क्या बच्चों, EQCR shall perform objective evaluation of the judgments made by the team and conclusions reached in formulating report. The evaluation involves discussion of significant matters with the partner, review of financial statements and the report, review of selected auditing documentation relating to significant judgments made, evaluation of conclusions reached in formulating the report and consideration of whether the proposed auditor's report is appropriate. बच्चों यहाँ पे ना I'll tell you, तुम लोग कंफ्यूज कहाँ होने वाले हो, यहाँ पे लिख दीजिए do not confuse with SQC1. SQC1 में एक क्वेश्चन है बच्चों जिसके साथ तुम कंफ्यूज हो सकते हो. I'll tell you what is that question. ये वाला क्वेश्चन नंबर 5. ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी ना EQCR की, रोल ऑफ EQCR था ना यहाँ पे इन विथ रिस्पेक्ट टू ऑडिट, तो वहां पे कंफ्यूज हो सकते हो. क्वेश्चन नंबर 5. आर यू क्लियर? तो कृपया करके याद रखना, जब इवैल्यूएशन की बात आती है, इवैल्यूएशन, ठीक है, इवैल्यूएशन की बात आएगी आपको ये आंसर लिखना है. अगर रोल की बात आएगी, रोल, ये ट्रिगर वर्ड है, इवैल्यूएशन, दिस इवैल्यूएशन इन्वॉल्व्स, ये ट्रिगर वर्ड है. अगर बच्चों याद रखना, दिस द ट्रिगर वर्ड. अगर बच्चों बात आई रोल ऑफ EQCR की तो आपको वो आंसर लिखना है. ठीक है, तो इवैल्यूएशन में मुझे डिस्कस करना पड़ता है सिग्निफिकेंट मैटर्स, रिव्यू करना पड़ता है फाइनेंशियल एंड द रिपोर्ट, रिव्यू करना पड़ता है सिलेक्टेड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द कंक्लूजन रीच्ड इन फॉर्मुलेटिंग द रिपोर्ट. ठीक है, मतलब क्या कि मेरे पार्टनर ने, मैं EQCR हूँ, मैं जिस पार्टनर का ऑडिट कर रहा हूँ और पार्टनर का काम चेक कर रहा हूँ, उस व्यक्ति ने कैसे कंक्लूजन रीच किया वो देखने का जिम्मा मेरा है. समझा बच्चों? आर यू क्लियर? गॉट इट? हाय सह्याद्री, बेटा, गुड मॉर्निंग. बच्चा पार्टी डन. इफ यू अंडरस्टूड क्वेश्चन 5, राइट क्वेश्चन 5 डन. सह्याद्री बेटा, कौन सी स्टेट से हो आप? कौन सी सिटी, स्टेट, विथ सिटी एंड स्टेट, विच सिटी विथ स्टेट? कितना अच्छा लग रहा है मुझे कि यार कि ये जो कारवां है धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है. ठीक है बच्चों, धीरे धीरे आई एम प्रीटी श्योर कि अभी तो 10 बच्चे हैं, 10 के 500 हो जाएंगे, 500 के 1000 और 1000 के 5000. प्लीज़ शेयर करो ये सारे वीडियोस अपने सारे CA फाइनल के फ्रेंड्स के साथ बच्चों. ठीक है, सो दैट वो भी आके थोड़ी सी ऑडिट वो लोग भी सीख जाए. ठीक है, तुम लोगों को ही लेके आना है. ठीक है, यू हैव टू इंश्योर दैट कि तुम्हारे बाकी CA फाइनल के दोस्तों को भी बोलो कि भाई अगर ऑडिट पास होना है तो इधर आ जाओ. ठीक है, एक काम तुम लोगों को मेरे लिए करना है, करोगे ना? चलो हाँ बच्चों, मॉनिटरिंग पे चलते हैं. ओके बच्चों, चलिए. An effective system of quality control includes a monitoring process designed to provide the firm with reasonable assurance that policies and procedures are relevant, adequate, and operating effectively. The partner shall consider the results of the firm's monitoring process as evidenced in the latest information. सुनो गाँव वालों ध्यान दीजिए, आराम से. मैं इस क्वेश्चन के ऊपर हूँ, मैं इस पॉइंट के ऊपर हूँ. ये पॉइंट तो सिंपल है. ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि एक इफेक्टिव सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इंक्लूड द मॉनिटरिंग प्रोसेस. ठीक है, एक मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म होना चाहिए जो देखे कि हमारे जो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, वो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स रेलेवेंट है, एडिक्वेट है एंड इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहे हैं. बराबर है. एंड पार्टनर शैल कंसिडर द रिजल्ट्स ऑफ द फर्म्स मॉनिटरिंग प्रोसेस. मतलब वो जो मॉनिटरिंग की टीम थी, उन्होंने जो काम किया, उनके जो रिजल्ट निकले, उसको चेक कौन करेगा? पार्टनर चेक करेगा. As evidenced in the latest information circulated by the firm and if applicable other network firms and whether deficiencies noted may affect the audit engagement. ठीक है, तो हमारे जो पार्टनर भाई साहब हैं, हमारे पार्टनर भाई साहब प्रॉपरली देखेंगे. हमारे पार्टनर भाई साहब प्रॉपरली देखने वाले हैं. क्या देखने वाले हैं? कि भाई फर्म का मॉनिटरिंग प्रोसेस जो हुआ,
फर्म के मॉनिटरिंग प्रोसेस का फाइनलाइजेशन क्या हुआ, व्हाट एग्जैक्टली इज द सोल्यूशन ऑफ इट। गॉट इट। और बच्चों मॉनिटरिंग करने के बाद अगर कोई डेफिशिएंसी दिखी तो वो डेफिशिएंसी क्या एडवर्सली इंपैक्ट कर रही है क्या हमारे काम को, वो चेक कौन करेगा, पार्टनर चेक करेगा। समझ में आया? आर यू क्लियर? बोलो जो मॉनिटरिंग समझा। चलो लेट अस गो टू नाउ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है बच्चों, ये जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स है ऑलमोस्ट अपना आखिरी क्वेश्चन है एससी20 का, उसके बाद तो केस स्टडी है। ठीक है डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स अपना आखिरी क्वेश्चन है। शुरू करें। कैन वी स्टार्ट दिस। अपने सारी पॉलिसियां हो गई हैं भाई लोग, अपनी सारी पॉलिसीज आर डन। ठीक है जितनी भी पॉलिसी थी अंडर एससी20 अपनी हो चुकी है। ठीक है चलो हाँ बच्चों आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन डॉक्यूमेंटेशन टू बी मेंटेन बाय पार्टनर पर्टेनिंग टू ऑडिट एंगेजमेंट। कौन सा डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करके रखना पार्टनर को। ठीक है बच्चा पार्टी इसको मार्क करो LDR। ठीक है जो भी डॉक्यूमेंट, इंस्टीट्यूट आजकल पागल हो गया भाई लोग, इंस्टीट्यूट आजकल पागल हो गया है। इंस्टीट्यूट को इससे प्यार हो गया, प्यार। ठीक है प्यार, वैलेंटाइंस वाला प्यार। ठीक है इंस्टीट्यूट को इससे प्यार हो गया भाई लोग। ठीक है वो लोग मर मिटने को रेडी हैं भाई कि हमें डॉक्यूमेंटेशन बताओ, हमें डॉक्यूमेंटेशन बताओ। ठीक है तुम विश्वास नहीं करो कितनी बार ऐसा वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन बताओ, ऑब्सेस हो गए वो लोग। ठीक है चलो एक्सप्लेन करो डॉक्यूमेंटेशन टू बी मेंटेन्ड बाय पार्टनर पर्टेनिंग टू ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है issues identified with respect to compliance with relevant ethical requirements and how they were resolved। issues कौन से बच्चों ध्यान दीजिएगा। issues identified with respect to compliance with relevant ethical requirements and how they were resolved। अगर बच्चों मुझे लगा कि मेरी टीम मेंबर, मेरे ऑडिट एंगेजमेंट टीम मेंबर्स एथिकल काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा इशू आया और वो रिजॉल्व कैसे हुआ वो लिख के रखना है। समझ में? एग्जांपल लेता हूं बच्चों, अगर मुझे लगा कि मेरे जो टीम मेंबर, मेरा कोई तो टीम मेंबर, लेट्स थिंक अबाउट इट, अगर हमें लगा कि मे बी उसने कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक की है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक करोगे तो एथिकल रिक्वायरमेंट ब्रेक कर दिया, तो इन दैट केस उसको, उस इशू को कैसे रिजॉल्व किया ये लिख के रखना है। पॉइंट नंबर 2, compliance with independence requirement that apply to audit engagement and relevant discussion with the firm that support these conclusions। बच्चों ये लिख के रखना है कि हम लोग इंडिपेंडेंट क्यों हैं, हम लोग क्यों इंडिपेंडेंट बच्चों, बिकॉज याद है ना हम लोग, मेरे टीम मेंबर्स ने किसी ने भी शेयर्स बाय नहीं किए क्लाइंट के। ठीक है दे आर नॉट इंडेटेड टू द क्लाइंट, ऑल ऑफ दीज रीजंस। तो जितने भी रीजंस है कि हम लोग क्यों इंडिपेंडेंट है वो सब लिख के रखना है। कंक्लूजन रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यू द क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है कि हमने ये क्लाइंट को एक्सेप्ट करने का रीजन क्या था, हमें कैसे मालूम पड़ा इसमें इंटेग्रिटी है, वो लिख के रखना है। एंड लास्ट, नेचर एंड स्कोप ऑफ कंसल्टेशन एंड कंक्लूजन रिजल्टिंग फ्रॉम सच कंसल्टेशन अंडरटेकिंग ड्यूरिंग कोर्स। ये तो अपना पता ही है बच्चों, पार्टनर को जब जब बच्चों कोई डिफिकल्ट या कंटेंशियस मैटर दिखता है उसको कंसल्ट करना चाहिए। तो कंसल्टेशन किसके साथ किया, क्या कंसल्टेशन किया, उसका कंक्लूजन क्या है वो लिख के रखना है। ठीक है तो गाँव वालों याद रखना 4 चीजें डॉक्यूमेंट करके रखनी है भाई लोग, 4 चीजें गाँव वालों डॉक्यूमेंट करके रखनी है, भूलना मत। पॉइंट नंबर 1 कि भाई एथिकल रिक्वायरमेंट्स का कोई इश्यू आया उसको कैसे सॉल्व किया, इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हुई ये कैसे मालूम पड़ा। ठीक है फिर बच्चों तीसरा पॉइंट, अपने क्लाइंट को एक्सेप्ट किया तो क्यों एक्सेप्ट किया। एंड लास्ट पॉइंट बच्चों कि जहां पे बेसिकली जब भी कोई कंसल्टेशन ली गई तो कंसल्टेशन के बारे में क्या मालूम पड़ा। ओके ये सब आपको डॉक्यूमेंट में रखना है।
डन, आर यू क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ. कम टू क्वेश्चन नंबर 7. CA PK Nair is offered appointment auditor of a company engaged in providing tourism. While making due diligence, मतलब बैकग्राउंड चेक कर रहे थे ना उसके प्रपोज क्लाइंट का, मतलब एक्सेप्टेंस एंड क्लाइंट कंडक्ट पॉलिसी फॉलो कर रहे थे. He comes to note that there have been raids on the premises of the company and residence of the directors by the National Investigation Agency. On suspicion of links with terror, it has been followed up with researches by the Enforcement Directorate hunting for illicit money trail. There is a strong suspicion of the tourism provided by the company being a facade of the terror funds. Should the proposed offer be accepted by him? बच्चों ये क्या ये लोग बोल रहे हैं कि टूरिज्म के आड़ में ये लोग टेररिज्म का एक्टिविटी कर रहे हैं. आंख बंद करके कोई बच्चा अगर क्लास बैठा भी नहीं है तो फिर भी बच्चों कॉमन सेंस के दम पे तो तुम्हें आंसर आना ही चाहिए कि भाई एक्सेप्ट मत करो, बराबर ना, रिजेक्ट कर दो, है कि नहीं? कॉमन सेंस के दम पे. ठीक है कि भाई साहब आपको अगर याद है ना ऐसा लग रहा है द क्लाइंट माइट बी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिमिनल एक्टिविटीज तो मत एक्सेप्ट करो. ठीक है, देखिए ओके बच्चों. निखिल आई जस्ट रिप्लाई टू यूर 1 मिनट बेटा. ठीक है, इंटेग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर्स has to be considered before accepting an audit engagement. ठीक है, in accordance with SA 220. ठीक है, in this regard SA 220 states requirements on lines of SQC1. SQC1 clearly state करता है that in case where there are indications that client might be involved in money laundering or other criminal activities, appointment should not be accepted. बराबर ना? In the instant case there have been raids on the suspected link with terror outfits. Further raids point to money laundering. एनफोर्समेंट डायरेक्टर आ गया तो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, बराबर ना? देयरफॉर प्रपोज्ड ऑफर शुड नॉट बी एक्सेप्टेड. समझ में आया बच्चों? आर यू क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं. ओके, निखिल का एक मैसेज आया बच्चों ग्रुप चैट पे. सर कल आपका केस स्टडी और क्वेश्चन बैंक वाला वीडियो नहीं आया, वो कब से कंटिन्यू होगा? आई एम वॉचिंग दैट वीडियोज, फाउंड इट टू बी वेरी यूजफुल. थैंक यू निखिल बेटा. ठीक है बेटा, कल जो वीडियो थी याद रखना, उस दिन जो मैंने वीडियो रिलीज की थी ध्यान से देखो बेटा. मैंने क्या किया था, लेक्चर 1 जब हुआ था अपना, लेक्चर 1 अपना हुआ था क्वालिटी कंट्रोल का, बराबर ना? उसके बाद बेटा मैंने रात को ही, उस दिन रात को मैंने केस सिनेरियो बेस्ड वाला MCQ बता दिया था तुम लोगों को, प्लस मैंने क्वेश्चन बैंक बताई थी. लेकिन कौन सी वाली? टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वाली, नॉट टेस्ट योर नॉलेज. स्टडी मैट के बैक क्वेश्चन नहीं थे, टेस्ट योर इलस्ट्रेशन वाले क्वेश्चन बैंक हो गई थी. ठीक है, फिर बेटा क्वालिटी कंट्रोल का अपना लेक्चर नंबर 2 हो गया था. उस दिन रात को मैंने क्लास नहीं रखी है. क्वालिटी कंट्रोल का मैंने आज लेक्चर 3 रख रहा हूँ, बराबर ना, जहाँ अपना आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद बेटा, उसके बाद अभी ये क्वेश्चन बैंक जो रहेगी, क्वेश्चन बैंक जो है ICAI स्टडी मैट बैक क्वेश्चन. ठीक है, ICAI स्टडी मैट बैक क्वेश्चन, इसकी डेट मैं आपको बताता हूँ मैंने कब रखी है ये क्लास. एक मिनट बच्चों. बच्चों मोस्टली इसकी वीडियो कल आएगी. ठीक है, मोस्टली इसकी वीडियो कल आएगी बच्चों, नॉट टुडे. ठीक है, कल आने वाली इसकी वीडियो, याद रखना. आर यू क्लियर? इसकी वीडियो बच्चों कल आएगी, आज नहीं. ठीक है निखिल? ओके, तो इन दैट केस व्हाट आई विल बी डूइंग इज दैट बच्चों, जो वीक का टाइम टेबल है ना वो मैं आप लोगों को एक बार संडे को ही रिलीज कर दिया करूंगा. ठीक है, आई विल रिलीज इट ऑन टेलीग्राम ऑन संडे ओनली. ठीक है ना? ऑडिट विथ आकाश जो है बच्चा वाटी, ऑडिट _with _आकाश. ठीक है, ये टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो. व्हाट आई विल डू इज दैट पूरे मंडे टू सैटरडे का टाइम टेबल जो रहेगा बेटा मैं संडे को रिलीज कर दिया करूंगा टेलीग्राम पे. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ बच्चों. Arpita madam CA joined a mid-sized CA firm recently.
She finds that partners remain too busy and the firm is proposing to accept audit work in areas which it has no experience. The firm is proposing to accept audit of some entities engaged in fintech sector. Such audits may require extensive use of technology and data analytics. However, the said firm has no such capability and training. Whether he should accept the audit. बच्चों अगर जनरल नॉलेज भी लगाओगे तो मालूम पड़ जाएगा नहीं करना चाहिए, बराबर ना. SQC1 requires that before accepting engagement, competence including capability, time and resource to perform engagement have to be considered. In the given case, proposed engagement involves use of technology and data analytics. The firm has no prior experience in the fintech sector. The firm does not have trained personnel to carry out these audits. Hence, offer for these audits should not be accepted. Very good. Done बच्चों. Perfect. Very good सयाद्री. चलो बच्चों, with this बच्चा पार्टी अपना SQC1 प्लस SA220 पूरा कंप्लीट होता है, पूरा का पूरा. SQC1 प्लस SA220 पूरा कंप्लीट होता है. SQC1 प्लस पूरा कंप्लीट होता है. ठीक है, अब बच्चों हमें क्या पढ़ना है? मैकेनिज्म्स फॉर रिव्यू. क्या पढ़ना है बच्चों? अभी मैकेनिज्म्स फॉर रिव्यू ऑफ क्वालिटी कंट्रोल पढ़ना है, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे पीयर रिव्यू बोर्ड के बारे में, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के बारे में, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के बारे में. ये तीन बच्चों बाकी है, बट वी विल कंप्लीट दिस आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. ठीक है ना? टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 5. कितना बज रहा है अभी? इट इज 9:17, बराबर ना? 9:25 AM को रिज्वाइन करते हैं. ठीक है, आर यू क्लियर? टेक अ शॉर्ट ब्रेक. आर यू क्लियर? ओके.
क्या बोले?
हेलो। ओके, एक क्वेश्चन आया मेरे पास रिया बेटा का। रिया बेटा बोल रही हैं सर, अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अराइजेज देन द एंगेजमेंट टीम विल फॉलो फर्म पॉलिसी, और इफ पार्टनर इज नॉट सेक्योर देन दे विल कंसल्ट ईदर विद एक्सपर्ट और रेगुलेटरी बॉडी। बेटा इन दिस केस ध्यान सुनो, दे विल ये आपने क्या लिखा है कि जहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अराइज इन विद इन द एंगेजमेंट टीम दे विल फॉलो फर्म पॉलिसी और ए पार्टनर। बेटा ऐसा नहीं है, ठीक है, दोनों चीज़ों में, दोनों ही चीज़ों में, एक सेकेंड ना। हाँ बेटा, दोनों ही चीज़ों में दे विल ट्राई टू डू वॉट एवर इज रिक्वायर्ड, दे विल ट्राई टू डू वॉट एवर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। मतलब बेटा दे विल फर्स्ट ट्राई टू फॉलो द फर्म पॉलिसी, अगर फर्म पॉलिसी फॉलो करने के बावजूद नहीं हुआ तब बेटा व्हाट दे आर गोइंग टू डू इज दैट दे विल कंसल्ट विद ईदर एक्सपर्ट और रेगुलेटरी बॉडी, ठीक है बेटा। आर यू क्लियर? चलो ओके। बात क्या है कि पहले पहले अगर एक सेकंड इसको ऐसे कर लो। हाँ बच्चों, ओके, गलती से वो कर्टन खुल गया था। चलो बच्चों आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ द पीयर रिव्यू बोर्ड। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ द पीयर रिव्यू बोर्ड, ठीक है। अभी ध्यान से सुनना बच्चों, पुराने 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 सिलेबस में, ओल्ड सिलेबस में याद रखिएगा, पीयर रिव्यू बोर्ड जो था, ओके, पुराने इसमें पीयर रिव्यू बोर्ड जो था बच्चों, ठीक है, उसके ऊपर बकायदा पूरा का पूरा कंटेंट था। पीयर रिव्यू बोर्ड पे, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड पे पूरा कंटेंट था, लेकिन इंस्टीट्यूट ने नए सिलेबस में वो पूरा कंटेंट हटा दिया। उन्होंने केवल एक एक आंसर रखा हुआ है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ फंडा क्या है। देखो, ध्यान समझा, एक जो सीए फर्म होती है, ठीक है, एक सीए फर्म में, सीए फर्म के अंदर मल्टीपल पार्टनर्स है, बराबर ना, एंगेजमेंट पार्टनर, एंगेजमेंट पार्टनर, एंगेजमेंट पार्टनर, एंगेजमेंट पार्टनर, ठीक है। तो ऐसे जो मल्टीपल पार्टनर्स है इस फर्म के अंदर, ठीक है, तो बेटा पॉइंट क्या है कि जहाँ पे इनमें से कोई, अगर लेट सपोज करते हैं ये पार्टनर का ऑडिट का काम चल रहा है, ऑडिट एंगेजमेंट कर रहा है, तो ये पार्टनर उसका काम चेक कर रहा है, दूसरा पार्टनर दूसरे पार्टनर का काम चेक कर रहा है, ठीक है, तो उसको बुलाया जाएगा बच्चों एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। वी विल आस्क सम अदर पार्टनर टू चेक आवर वर्क, दैट इज कॉल्ड एज एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, ठीक है ना। उसको क्या बुलाएंगे? एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, ठीक है। जब बेसिकली हमारा कोई दूसरा पार्टनर जब काम चेक कर रहा है तब उसको बुलाया जाएगा एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। लेकिन याद रखना, कोई दूसरी सीए फर्म, ठीक है, कोई दूसरी सीए की जो फर्म है, दूसरी सीए फर्म जब हमारा काम चेक कर रही है उसको बुलाया जाएगा पीयर रिव्यू। क्या बुलाया जाएगा? पीयर रिव्यू, ठीक है, पीयर रिव्यू बुलाया जाएगा जब दूसरी सीए फर्म हमारा काम चेक कर रही है, उसको बुलाते हैं पीयर रिव्यू। समझ में आया डिफरेंस क्या है? चलो पढ़ते हैं अभी। ओके, अब याद रखना यहाँ पे नोमेनक्लेचर क्या है। यहाँ पे इन पीयर रिव्यू फोकस करना, सॉरी, हाँ बच्चों, पीयर रिव्यू में सीए फर्म को
बुलाया जाता है एज प्रैक्टिस यूनिट, पीयू। क्या बुलाया जाता है? पीयू, प्रैक्टिस यूनिट। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जहां पे बेसिकली सीए फॉर्म में, सीए फॉर्म को पीयर रिव्यू के अंडर क्या बुलाया जाता है? एज प्रैक्टिस यूनिट। ठीक है ना? देखिए, peer review means examination and review of systems and procedures to determine whether the same have been put in place by the practicing unit for ensuring quality of the assurance service as envisaged by the standards. कौन से standards? They can be technical standards, they can be professional standards, they can be ethical standards. इनको हम लोग प्यार से बुलाते हैं पेट स्टैंडर्ड्स। क्या बुलाते हैं? पेट स्टैंडर्ड्स। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड्स और एनी अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। तो मेरी सीए फॉर्म प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, एथिकल स्टैंडर्ड्स, टेक्निकल स्टैंडर्ड के हिसाब से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, तो मेरी सीए फॉर्म को क्या बुलाया जाएगा? प्रैक्टिस यूनिट। वो ये स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उस मैकेनिज्म को बोलते हैं पीयर रिव्यू, जहां पे दूसरी सीए फॉर्म हमारा काम चेक करती है। पीयर रिव्यू क्यों करते हैं? इज मेंट टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल वर्क, इज मेंट टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल वर्क। ठीक है, रिजल्टिंग इन मोर रिलायबल एंड यूजफुल ऑडिट रिपोर्ट्स। ठीक है, जब बच्चों हमारा काम कोई और चेक करेगा तो जाहिर सी बात है हमारी गलतियां निकलेंगी और हमारी रिपोर्ट बेहतर होती जाएगी। पीयर रिव्यू कौन कंडक्ट करता है बच्चों? पीयर रिव्यू इज कंडक्टेड बाय द पीयर रिव्यू बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द काउंसिल ऑफ आईसीआई। आपने देखा होगा ना, जो ये लोग वोट मांगने के लिए आते हैं, जो 32 मेंबर्स का काउंसिल है, ठीक है, जो 32 मेंबर्स का काउंसिल है, दैट उस काउंसिल ने इस पीयर रिव्यू बोर्ड को बनाया है। The main objective of the peer review board is to ensure that in carrying out audit assignment, बच्चों जहां जहां assurance engagement लिखा है मतलब audit engagement, ये peer review board का काम है कि जो जो practicing unit है वो PET standards को follow कर रही है, proper systems are in place including documentation that amply demonstrate quality of the audit service provided by the members। ठीक है, ये peer review board का मेन काम यही है, ये चेक करना कि प्रैक्टिसिंग यूनिट पेट स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन कर रही है, वहां पे प्रॉपर सिस्टम्स है। देखो बच्चों, अभी ध्यान सुनना पीयर रिव्यू का फंडा। जब दूसरी सीए फर्म, फोकस करना, जब बच्चों दूसरी सीए फर्म आपका काम चेक करती है कि आप बेसिकली अश्योरेंस एंगेजमेंट सही तरह से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर इमेजिन करो सीए फर्म को लगा कि तुम काम सही तरह से नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो याद रखना ऐसे केस में आपको एक बेसिकली वार्निंग काइंड ऑफ दी जाती है कि आप आपका काम ठीक करो। वार्निंग काइंड ऑफ दी जाती है कि आप आपका काम ठीक कीजिए। और वार्निंग ठीक करने का मतलब क्या, वार्निंग देने का मतलब क्या होता है कि जहां बेसिकली आपको बोला जाएगा कि भाई हम लोग वापस आएंगे चेक करने के लिए, आप प्लीज इंश्योर करो, आप प्लीज इंश्योर करो कि जहां पे आप प्लीज इंश्योर कीजिए कि हम लोग जब वापस आएंगे तब तक सब चीजें ठीक हो जाए। ठीक है, तो 100 बात की एक बात, पहली बार जब वो चेक करने आएंगे अगर उनको सब ठीक लग गया तो वेल एंड गुड, अगर ठीक लग गया तो आपको डायरेक्टली एक पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट मिलता है। क्या मिलता है? पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, लेकिन जब वो चेक करना है अगर उनको लगा कि आप काम सही नहीं कर रहे, वो आपको वार्निंग देंगे और बोलेंगे हम लोग फॉलोअप के लेंगे, और फिर फॉलोअप करने के बाद अगर उनको ठीक लगा तो वो लोग सर्टिफिकेट देंगे। ठीक है, देखिए, वंस अ प्रैक्टिसिंग यूनिट इज सब्जेक्टेड टू पीयर रिव्यू, मतलब मेरी सीए फॉर्म का पीयर रिव्यू हो गया, its assurance engagement records pertaining to the peer review period are subject to examination and review by the peer reviewer, मतलब दूसरी सीए फॉर्म। ऑन कंप्लीशन एक सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है, इज इशूड इन केस ऑफ अनक्वालिफाइड रिपोर्ट इशूड बाय द पीयर रिव्यूअर। मतलब क्या, उसको लगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है इसलिए वो अनक्वालिफाइड रिपोर्ट दे रहा है और पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट मुझे मिल जाएगा। ठीक है, इन केस ऑफ क्वालिफाइड रिपोर्ट, इन केस ऑफ क्वालिफाइड रिपोर्ट, अगर पीयर रिव्यूअर को लगा कि हम लोग ठीक काम नहीं कर रहे हैं, इट इज इन्फॉर्म टू द प्रैक्टिसिंग यूनिट दैट सेम कैनॉट बी इशूड। मतलब सेम क्या, सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट की बात हो रही है, सेम क्या लिखा है, सर्टिफिकेट अभी हम लोग इशू नहीं कर सकते क्योंकि हमें थोड़ी दिक्कतें लग रही हैं, अलॉन्ग विद द रीजंस देयरऑफ, एज वेल एज इन्फॉर्म करते हैं दैट द ड्यू डेट फॉर कंडक्टिंग अ फॉलो ऑन रिव्यू विच मे बी डिसाइड बाय द बोर्ड। तो फॉलो ऑन रिव्यू किया जाएगा और उसमें देखा जाएगा कि आपने अपने सिस्टम्स को सुधारा कि नहीं सुधारा। बोलो बच्चों, हैव यू अंडरस्टूड द पीयर रिव्यू? क्वेश्चन नंबर 10 समझा तो राइट क्वेश्चन 10 डन। बोलो बच्चों, हैव यू अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 10 तो राइट क्वेश्चन 10 डन, so that we can go to quality review board।
चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, सर क्या ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है? भयंकर इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों, याद रखना। ठीक है, इंस्टीट्यूट ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपको, तो इनको प्लीज एलडीआर मार्क कीजिए। पीयर रिव्यू बोर्ड, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड एंड बच्चों तुम्हारा एनएफआरए, नाफरा, एनएफआरए को भी एलडीआर मार्क कीजिए। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। अब बच्चों क्या है, ध्यान सुनना। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड किसने सेटअप किया है भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, ये वाला एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो था ना कि भाई काउंसिल काउंसिल ने बनाया, ये भी पॉइंट एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। इट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड जो है, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड का भी काम सेम है, बट उसके अंदर कौन कौन आता है बच्चों? काउंसिल के कुछ मेंबर्स, आईसीआई काउंसिल जो 32 मेंबर्स, उसके कुछ मेंबर्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किए गए कुछ मेंबर्स क्वालिटी रिव्यू बोर्ड का पार्ट बनते हैं। फंक्शंस क्या है इस क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के? फंक्शंस क्या है? टू मेक रिकमेंडेशंस टू द आईसीआई काउंसिल रिगार्डिंग क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट के मेंबर्स। ठीक है, कि अपन लोग कैसे सर्विस दे रहे हैं उनको रिकमेंडेशन देना। टू रिव्यू द क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय मेंबर्स इंक्लूडिंग ऑडिट सर्विस। ठीक है, तो एक तो क्या काम चेक करना और रिकमेंडेशन देना, एंड गाइड द मेंबर्स टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड अडेयरेंस टू वेरियस स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी। तो एक काम कीजिए बच्चों, इस पॉइंट को लिखना पॉइंट नंबर 1, इस पॉइंट को लिख दीजिए पॉइंट नंबर 2, एंड ये पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, पहले वो लोग क्या करेंगे बच्चों? क्वालिटी रिव्यू बोर्ड पहले अपना काम रिव्यू करेगा। रिव्यू करने के बाद एक सॉरी एक काम कीजिए, इसको पॉइंट नंबर 2 बनाओ और इसको पॉइंट नंबर 3 बनाओ। ठीक है, फोकस करना। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, लॉजिकली जाओगे तो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड जो है, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड जो है वो पहले अपना काम रिव्यू करेगा कि अपने इंस्टीट्यूट के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम कैसे कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, इंस्टीट्यूट के मेंबर्स को रिकमेंडेशन देगा कि तुम तुम्हारा काम बेहतर करो। एंड बच्चों काउंसिल को रिकमेंडेशन देगा कि कैसे अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम बेहतर कर सकते हैं। समझ में आया? तो लॉजिकली जाओगे तो पहले अपना काम रिव्यू होगा, फिर अपने को गाइडेंस मिलेगी और फिर रिकमेंडेशन जाएंगे काउंसिल को। ठीक है, द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनीज आर आइडेंटिफाइड फॉर द ऑडिट क्वालिटी रिव्यू बेस्ड अपॉन रिस्क बेस्ड अप्रोच। जहां चीजें ज्यादा रिस्की लग रही हैं उन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, उन फर्म्स को पकड़ा जाएगा। The review is carried out by technical reviewers who are empaneled by the quality review board on engagement basis from across the country। मतलब क्वालिटी रिव्यू बोर्ड अपने पास टेक्निकल रिव्यूअर्स रखेगा और एक एक को बोलेगा भाई तू जाके ये क्वालिटी रिव्यू कर, इसका क्वालिटी रिव्यू कर। ठीक है, क्वालिटी रिव्यू करने का मतलब क्या? यही चेक करना कि अपना काम अच्छे तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बच्चों इफ यू अंडरस्टूड क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, राइट क्वेश्चन 11 डन। क्वेश्चन 11 समझ में? बहुत सिंपल है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू? पीयर रिव्यू बोर्ड जो है बच्चों वो सेटअप किसने किया है? अपने काउंसिल ने सेटअप किया है। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड किसने सेटअप किया बच्चों? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के मेंबर्स कौन कौन होंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किए गए और काउंसिल द्वारा नॉमिनेट किए गए मेंबर्स होंगे। ठीक है, ये लोग क्वालिटी रिव्यू बोर्ड का मेन काम क्या बच्चों? ये चेक करना कि हम लोग कैसा काम कर रहे हैं, हमें गाइडेंस देना और काउंसिल को रिकमेंडेशन देना। ठीक है, और क्वालिटी रिव्यू में बच्चा बाटी, क्वालिटी रिव्यू के अंदर कौन चेक करता है? टेक्निकल रिव्यूअर्स जो पैनल पे होते हैं क्वालिटी रिव्यू बोर्ड पे फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। चलो बच्चों इसको मार्क कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 को मार्क कीजिए, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो वेरी गुड। आखिरी पड़ाव इस चैप्टर का, आखिरी पड़ाव बच्चों, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, एनएफआरए। ठीक है बच्चों, एनएफआरए के ऊपर आपने देखा होगा, मैंने भी एक वीडियो बनाई थी, अंशुल सर ने एक वीडियो बनाई थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो देख सकते हो। एकाग्रता सी एकाग्रता का जो चैनल है हमारा, उस एकाग्रता सीए के चैनल के ऊपर वो वीडियो आपको मिल जाएंगी। बच्चों ये मैं क्यों मार्क कर रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज एनएफआरए इंस्टीट्यूट के बीच में बहुत ज़्यादा बवाल चल रहा है। ठीक है, आप जानते हो दोनों के बीच में बहुत झगड़े चल रहे हैं। एनएफआरए ने खुद कुछ स्टैंडर्ड रिलीज कर दिए हैं। ठीक है, तो देयरफॉर इंस्टीट्यूट का मानना ऐसा है कि उनके अंदर कुछ चेंजेस होने चाहिए। ठीक है, लेकिन एनएफआरए वो चेंजेस हो नहीं रहे। ठीक है, तो देयरफॉर बच्चों दोनों के बीच में बहुत बवाल चल रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर एनएफआरए बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर टू बी आस्क्ड इन योर सीए फाइनल एग्जाम्स। एनएफआरए कॉन्स्टिट्यूट कहाँ हुआ है बच्चों? अंडर सेक्शन 132 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ड्यूटीज क्या बच्चों एनएफआरए के? एनएफआरए भी सेम काम करता है,
They are the ones who will monitor and enforce compliance with accounting standards, auditing standards. They will oversee the quality of service of the professions associated with ensuring compliance with such standards and suggest measures for improvement. मतलब हमारे चार्ट अकाउंटेंट की बात कर रहे हैं, कौन सा प्रोफेशन एसोसिएटेड है, सीए, बराबर ना। वो एनएफआरए अपने चार्ट अकाउंटेंट्स का चेक करेगा कि अपन लोग काम कैसे कर रहे हैं, कि अपन चोरी चकारी तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड बच्चों, दे आर गोइंग टू सजेस्ट मेजर्स फॉर इंप्रूवमेंट। ओके बच्चों, अब NFRA has the power to monitor and enforce compliance and oversee the quality and or undertake investigation of the auditors of certain class of companies. तो याद रखना, NFRA सारे कंपनी के ऑडिटर्स की वजह नहीं जाएगा, जो सिलेक्टेड ऑडिटर्स लिखे गए हैं, जैसे लिस्टेड कंपनी के ऑडिटर हो गए, जो सिलेक्टेड कंपनी के ऑडिटर्स हो गए, उनके पीछे ही NFRA जा सकता है बच्चों। और याद रखना, जब NFRA अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, बाकी सबको अपनी इन्वेस्टिगेशन बंद करनी पड़ेगी। मतलब अगर क्वालिटी रिव्यू बोर्ड भी कर रहा था, उनको बंद करना पड़ेगा, NFRA ही कर सकता है। सच कंपनीज इंक्लूड लिस्टेड कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनी एंड अदर्स। Therefore, overseeing quality of service of listed company falls under the purview of NFRA. Quality review board can review the quality of service provided by members only in respect of entities other than specified under Rule 3 and those referred by quality review board by NFRA. मतलब क्या बच्चों, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड किस किस कौन से ऑडिटर्स को देखेगा, उन कंपनीज के ऑडिटर्स को जहां पे NFRA की पहुंच नहीं है। और अगर NFRA ने कोई मैटर रेफर किया, NFRA ने बोला अरे क्वालिटी रिव्यू बोर्ड हमारे पास टाइम नहीं है, प्लीज आप चेक कर लो, तब क्वालिटी रिव्यू बोर्ड उस कंपनी के ऑडिटर को चेक करेगा। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड किसको चेक करेगा, उन ऑडिटर्स को विच आर नॉट कवर्ड, उन ऑडिटर्स को विच आर नॉट कवर्ड बाय NFRA। एंड दूसरा, NFRA ने अगर रेफर किया तो उनको क्वालिटी रिव्यू बोर्ड चेक करेगा, वरना जिम्मेदारी पहली क्वालिटी NFRA की है। बच्चा पार्टी क्वेश्चन में 12 भी समझ में आ गया आपको? बोलो भाई। विद दिस हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है बच्चों। विद दिस हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस एंटायर चैप्टर, आई होप आपको मजा आया होगा, ठीक है। अब बच्चों मैं बताता हूँ अपना काम क्या है, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर, ये तीनों क्वेश्चन जो है 10 को होमवर्क में लिखना है, 11 को होमवर्क में लिखना है, 12 को होमवर्क में लिखना है। ये 3 क्वेश्चन यू हैव टू राइट एज होमवर्क। 9 को होमवर्क में लिखना है, बस ये 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में लिखना है। 9, 10, 11, 12 ये 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में लिखने हैं, ठीक है ना। और उसका जो PDF है मुझे टेलीग्राम पे भेजना है, बराबर है। मैंने टेलीग्राम की ID भी यहाँ पे देके रखी है, यू हैव टू इंश्योर दैट यू पोस्ट इट ऑन टेलीग्राम, ठीक है। ओके, अब बच्चों अब मेरे साइड से पे अटेंशन, फोकस कीजिएगा बच्चों, ध्यान से देखना। जब जब अपना एक चैप्टर होता है, जब जब अपना एक चैप्टर होता है, तो चैप्टर के मेन चीज़ें क्या क्या होती हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यस, चैप्टर की मेन चीज़ें क्या क्या होती हैं बच्चों, फोकस कीजिएगा। सबसे पहले होता है कॉन्सेप्ट, बराबर है, कॉन्सेप्ट होता है। फिर बच्चों क्वेश्चन बैंक, और होता है टेस्ट, ठीक है। उसके बाद होता है अपना MCQ। मेरे पर्सपेक्टिव से कब कोई चैप्टर कंप्लीट होता है बच्चों, अभी अपन ने कॉन्सेप्ट पूरा कर लिया है, अपन ने कॉन्सेप्ट पूरा कर लिया है। क्वेश्चन बैंक जो है, क्वेश्चन बैंक आप जानते हो मैं ICAI स्टडी मैट फॉलो करता हूँ, ठीक है। ICAI स्टडी मैट के जितने क्वेश्चन हैं वो अपने आधे पेंडिंग है, बराबर ना, हाफ क्वेश्चन था पेंडिंग, हाफ क्वेश्चन था पेंडिंग, आधे क्वेश्चन पेंडिंग है। मैंने आपको MCQ कवर करा दिया, इसका याद है ना, केस स्टडी बेस्ड MCQ, ठीक है। तो देयरफॉर क्वेश्चन बैंक जो है, क्वेश्चन बैंक इंस्टीट्यूट का 2 पार्ट में डिवाइड होता है, बराबर ना। इट इज टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग एंड टेस्ट योर नॉलेज। उसमें टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग अपना हो गया है, बराबर ना, टेस्ट योर नॉलेज बाकी है और टेस्ट बाकी है, ठीक है बच्चों। तो अभी ये टेस्ट अपने को कब लिखनी है ये मैं आपको बताऊंगा आफ्टर वी कंप्लीट टेस्ट योर नॉलेज, समझ में आया? जैसे अपना टेस्ट योर नॉलेज खत्म होगा उसके बाद आई विल टेल यू किसकी टेस्ट कब लिखनी है, समझ में आया? तो अपना ये चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 1, वो अपना चारों तरह से रिंग फेंस हो जाएगा, समझ में आया बच्चों? आर यू क्लियर? वेरी गुड। अब बच्चों कल जो अपनी क्लास होगी, ध्यान दीजिएगा, कल जो अपनी क्लास होगी
कल जो अपनी क्लास होने वाली है, कल जो क्लास होगी फ्राइडे को, ठीक है, फ्राइडे को अपनी जो क्लास होने वाली है, वो फ्राइडे को अपनी क्लास हो सकती है आई माइट स्टार्ट अ न्यू चैप्टर टुमारो, और आई माइट टेक द टेस्ट नॉलेज, जो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है, अपने इसके ऊपर से, लेकिन कल क्लास होगी, ठीक है। अभी बच्चों फोकस कीजिएगा, मुझे आपसे जो पूछना था इज दैट विच टाइम इज प्रेफरेबल फॉर यू गाइज, मुझे बताओ ये 8 AM वाली टाइम प्रेफरेबल है कि 10 बजे वाली? 8 AM और 10 AM आप लोगों को कौन सी टाइम प्रेफरेबल लग रही है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा कंस्ट्रक्शन का जो काम ऊपर चल रहा था ना वो बंद हो चुका है, ठीक है, तो अपन 10 बजे से लेकर 8 to 10 जो थी, ये तो क्लास है ही है, 10 to 12 वाली क्लास भी हो सकती है, ठीक है बच्चों। तो इन दैट केस विच टाइम इज मोर प्रेफरेबल फॉर यू गाइज? दोनों ही चल जाती है ना अपने को, दोनों में से कोई भी, मतलब आई विल कीप इट अकॉर्डिंग टू माई कन्वीनियंस, ठीक है। रिया बोल रही है 8 to 10, सह्याद्री बोल रहा है 8 AM। ओके, ठीक है बच्चों, आप लोगों को दिख जाएगा क्या एग्जैक्टली है, ठीक है, टाइमिंग। आई विल ट्राई टू कीप इट 8 to 10 ओनली, ठीक है। चलो डन, ओके, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग, आई होप यू गाइस एंजॉयड। अभी आई होप आपको चैप्टर 1 में बिल्कुल टेंशन नहीं आ रही है, ठीक है, आई होप आपको बिल्कुल टेंशन नहीं आ रही है, ठीक है। मैं 10 बजे क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मुझे लग रहा है 10 बजे ना बहुत ज़्यादा बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। 10 AM को मुझे लग रहा है कि देयर आर मेनी स्टूडेंट्स आर एबल टू ज्वाइन, इतना अर्ली मॉर्निंग सुबह 8 बजे ना शायद सारे बच्चे ना बैठ पाए, ठीक है। तो मेरा पर्सपेक्टिव क्या है कि सुबह आप लोग 8 बजे उठो, 8 बजे उठने के बाद आप रिवाइज करो और फिर 10 बजे बैठो क्लास के लिए, ठीक है। चलो देखते हैं, आई विल अंडरस्टैंड। सर रिपोर्टिंग का पीडीएफ, हाँ व्यपू, यस यस डेफिनेटली, उसी ड्राइव के अंदर मैं रिपोर्टिंग का पीडीएफ डालता हूँ, ठीक है बेटा। चलो, थैंक यू सो मच गाइस। ओके, आज अपनी कोई क्लास नहीं है, आज अपनी कोई क्लास नहीं है, कल अपनी क्लास होगी डायरेक्टली, ठीक है। चलो, ओके बाय, टेक केयर। कोई नोट्स आपको बनाने हैं क्या? कोई नोट्स मेरे साइड से रह गए हैं बनाने? चलो, ओके, ओके बाय।